ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर ने जब पार्वती जी को अमर कथा कहना शुरू कर दिए तो ये एक प्रभाव है। जहां पर अच्छा बात होता है वहां पर नींद और जमुआई आता है। माता पार्वती जी को नींद लगना शुरू हो गया, सो गई और सो जाने के बाद में भी जैसे पार्वती जी हुंकारी भरती थी उसी तरह से हुंकारी भरने वाला कोई और भरने लगा। कथा कहते कहते 4 बज गया, भोर होने का हो गया। कथा जब पूर्ण हुआ तब तक से माता पार्वती जी का नींद टूटा। कहा प्रभु हम तो सुन भी नहीं किया, आप कथा खत्म कर दिए। शंकर भगवान कहे कि नहीं सुनी तो नहीं, हमने तो आपकी कथा को आधा अधूरा भी नहीं सुना, मैं तो सो गई थी। अरे जब आप सो गई थी तो हुंकारी भरने वाला कौन था? हुंकारी कौन भर रहा था अमर कथा के बीच में? तब जो है ध्यान होकर के देखते हैं तो एक पीपल का खोड़रा था। खोड़रा समझते हैं ना, खाली जगह जो सड़ जाता है, उसी में एक तोता अंडा था, सूगा। इस अमर कथा के प्रभाव थे, उसमें जीव पड़ गया और जब जीव पड़ गया तो जब तक से पार्वती जगी थी तब तक से हुंकारी भरती थी, और जैसे ये सो गई तो उनकी कथा हुंकारी भरने लगा। ये सूगा भरते भरते पूरा सुन लिया। पूरा सुन लेने की वजह से वह सूगा जीवित बिल्कुल पंछी हो गया। भगवान शंकर ने देख करके क्रोधित हो गए और शंकर भगवान त्रिशूल को आदेश दिए कि जल्दी इसको खत्म कर दो। अंडा से निकलकर भाग चला। वह सूगा अंडा से निकल करके भागने लगा और भगवान शंकर का त्रिशूल जो है पीछा करना शुरू कर दिया। भागती 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 भोर का समय था। श्री वेदव्यास जी की पत्नी सुबह जगी हुई थी, उनको जमुआई आया। जमुआई देखें, कभी कभी अपने आप मुंह खुल जाता है और मुंह के अंदर से शरीर छोड़ करके समा गए, उनके पेट में चले गए। ऐसा भागवत बता रहा है, ऐसा पुराण बता रहा है। और जाने के बाद में त्रिशूल जो है उनके दरवाजे पर गड़ गया। 1-2 रोज नहीं, बतला रहा है कि 12 वर्ष तक उसी में पड़ा रहा। वेदव्यास जी ने अपने पत्नी से कहे कि हे प्रिय, हम तो जानते थे कि परमात्मा ने हमें औलाद दिया है, खुशियां मनाएंगे औलाद होगा तो, और आपके पेट के अंदर 12 वर्ष से दिख रहा है ये कोई रोग है आकि ये कोई कीड़ा है भगवान का है क्या? तब तक से उसके अंदर से आवाज उठता है कि पिताजी मैं रोग नहीं हूँ, मैं आपका बेटा ही हूँ, लेकिन मैं बाहर तब तक नहीं निकलूंगा जब तक से वो त्रिशूल जो गड़ा हुआ है उसको देखिए। अंदर से आवाज आया कि आप उस पर एक सरसों रख करके देखिए, तो अगर सरसों गिर जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, और सरसों नहीं गिरेगा तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब वेदव्यास जी ने उस त्रिशूल के ऊपर ले जाकर के सरसों रखी, सरसों गिर गया। थोड़ा विचार करिए जा, 12 वर्ष तक उस पेट के अंदर बच्चा पलित रहा, और जब सरसों गिर गया तुरंत जो है निकल कर बाहर आ गए। और निकलते निकला जमीन पर गिरते गिरते चल पड़े। वेदव्यास जी ने कहा कि यहो, आप तो अपना मैं तो अपना आपका पुत्र समझता था कि आप हमारे पुत्र हैं, हमारे नाम को रोशन करेंगे, और आप चल दी। वेदव्यास ने कहा कि हाँ पिताजी,
मैं इतने ही दिन के लिए आपके साथ में था, मैं आपके साथ में नहीं रहूंगा। क्यों? अब उनका नाम वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भाशय से जो बच्चा निकला, उनका नाम पड़ा श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी 12 वर्ष की आयु में 60,000 शिष्य थे। इतना बड़ा ज्ञानी, और इतना बड़ा ज्ञानी पैदा होते होते वेदव्यास जी से सवाल कर दिए कि पिताजी, हमारा एक सवाल है, सवाल का अगर जवाब दे दीजिएगा तो मैं आपके घर पर रहूंगा, और सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं आपके साथ आपके घर पर नहीं रहूंगा। वेदव्यास जी कहे, सवाल कर लीजिए, आपका कैसा सवाल होता है, सवाल करिए। श्री सुखदेव जी ने यहीं से एक कथा फूट जाता है। देखिए, कथा की कोई अलग अलग लाइन होती है। श्री सुखदेव जी सवाल करते हैं कि एक जो है राजा शादी करके आया, घर में कन्या को उतार दिया, और कन्या उतारने के बाद में जैसे ही अपना पैर देवढ़ी के अंदर रखा, वैसे ही एक धावक, एक डाकिया, आज के डेट में डाकिया बोलते हैं, चिट्ठी वाला, वो चिट्ठी लेकर के पहुंच गया और चिट्ठी को दिया। चिट्ठी पर लिखा हुआ था कि कहीं दूसरा, उसका राज था, दूसरा कोई जीत लिया था, वो जीता हुआ व्यक्ति इसको राज वापस करने के लिए 12 वर्ष के बाद चिट्ठी दिया हुआ था कि आप आ करके अपना राज को ले लीजिए। उस चिट्ठी को पा करके राजा ने तुरंत जो है रवाना हो गया उस राज को, और रानी से कहा कि हे रानी, हम 12 वर्ष के बाद पलटूंगा, तब तक आप मेरा इंतजार करिए। राजा चला गया। धीरे 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 कुछ दिन बीतते बीतते रानी को घर में रहा नहीं गया। एक मेस्तर का लड़का आता था प्रतिदिन बाथरूम साफ करने के लिए। उस बाथरूम को साफ करने वाला मेस्तर के लड़का से बोली, आज जो है आप अपना घर मत जाइए, हमारे पास, हमारे यहाँ विश्राम करिए आज की रात, इसके बाद जो है आप चले जाइएगा। बेचारा गरीब आदमी डर रहा था, लेकिन डरते डरते रह गया। जब रह गया, वह रानी जो है सरो श्रृंगार 32 आभरण कर रही थी, ताकि उस लड़के के पास जाकर के सुहागरात मनाएगी। इसी बीच में राजा जो है 12 बजे रात को आकर के सिकड़ी को खटखटा दिया। लड़का तो डरने लगा, डर से कांप गया। बोला कि अब तो मेरा जान नहीं बचेगा, राजा देख लेगा, हमें कल में बाल बच्चा समेत फिरवा देगा, अब तो मैं बचूंगी नहीं रानी, कोई जल्दी से उपाय करो। तो रानी जो है क्या करती है कि जो लैट्रिन का बॉक्स होता है उसको उठा करके और उसी के अंदर डाल दिया लड़का को, और ऊपर से लैट्रिन को रख दिया। तब जाकर के गेट को खोली, राजा आए, विश्राम किए, सुबह हुआ। सुबह चल जाने के बाद में जब चले गए, तब जो है उस बक्स को हटा करके और नासान ध्यान नवा करके उसको और बाहर निकाली। जब बाहर निकाली, तब उस लड़के से कहती है, ऐ मेस्टर का छोकरा, आज तो हमारा राजा साहब आ गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रक्तदान नहीं किया, लेकिन कल आइएगा। अब आप लोग बताइए, एक रात के लिए वो लड़का गया तो रात भर लैट्रिन के अंदर रहा, तो दूसरा रोज आएगा कि नहीं? दूसरा रोज आएगा कि नहीं? नहीं आएगा।
यही सवाल था। श्री सुखदेव जी वेद व्यास जी से पूछे कि पिताजी एक रात के लिए वो लड़का गया तो रात भर लैट्रिन के अंदर डूबा रहा, तो फिर दूसरा दिन आएगा कि नहीं आएगा? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि बेटा वो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि पिताजी जब एक रात डूबा रहा वो व्यक्ति नहीं आएगा दूसरे रात, तो मैं तो 12 बरस उसी लैट्रिन में डूबा था, मैं कैसे आपके घर लौट करके जाऊं? मैं जा रहा हूं। श्री सुखदेव जी उसी दिन लौट करके चले गए। तो ये अमर कथा का प्रभाव है। भागवती पार्वती की अमर कथा में कह रहा था, जो ये भागवती पार्वती की अमर कथा है। इसलिए इस संसार में नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण है। नाम का बखान हर युगों में हुआ है। रामायण में भी आया है, शंकर भगवान की भी बात आया है कि नाम जपत शिव अमर भयऊ जरा मरनी के संशय गयऊ। शिव को भी बताया गया है। यही नहीं, नाम के बारे में आया है कि नाम रूप दो अकथ कहानी समुझत बनई न जाय बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी अभय प्रबोध चतुर्दुर्भाषी। नाम के साथ साथ रूप भी होता है। नाम रूप तो अकथ कहानी, इस नाम का अकथनीय कहानी है। जैसे ही आप किसी को नाम को स्मरण करते हैं, किसी के दरवाजे पर जाते हैं, मान लीजिए उसका दरवाजा बंद है और दरवाजे पर से आप किसी के नाम को पुकारते हैं, तो उसके नाम के साथ साथ आपकी आवाज में उस नाम के समूहित होकर के आपका रूप उसके सामने खड़ा हो जाता है। होता है ना, बाहर से कोई बोलता है किसी का नाम पकड़ करके, क्या नाम है? हरिलाल जी। अगर हरिलाल जी के दरवाजे पर से किवाड़ बंद है और कोई बाहर से बोला जोर से हरिलाल जी घर पर आए, तो नाम तो लिए आप हरिलाल, लेकिन उसके नाम के साथ आपका रूप हरिलाल के कानों तक गया और समझ जाएगा कि फलाना व्यक्ति बुला रहा है। समझ जाएंगे ना, नाम को पहचान करके, चाहे कितनी भी रात हो, वो जान जाएगी कि हमारा ही आदमी बुला रहा है, हमारा नाम ले रहा है, तुरंत आकर के दरवाजा खुलेगा। इसलिए इस बात को कहना है कि नाम रूप दु अकथ कहानी समुझत बनई न जाय बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी अभय प्रबोध चतुर्दुर्भाषी। नाम के बीच में अगुण और सगुण दोनों साथ में, निर्गुण और सरगुण दोनों साथ मिलता है। निर्गुण रूप में रूप जो है, निर्गुण रूप में नाम के साथ आपका रूप समाहित हो जाता है और चला जाता है। जैसे ही आप अपने नाम को स्मरण करते हैं, जैसे ही नाम रूप को किया जाता है, जैसे हम लोग आए, जैसे ही वहाँ पर ध्यान हो रहा था, हमने देखा कि हमारे गुरुजनों ने ध्यान कर रहे थे। ऐसे ध्यान करना हालांकि बहुत सुंदर ही बात है। बताया गया है कि ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुरिपद मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुरिकृपा। ध्यान करना चाहिए। किसको करना चाहिए ध्यान? तो ध्यान का मूल क्या है? गुरु की मूर्ति। ध्यान में जब आप बैठते हैं तो जब तक से आप अपने अंतर आत्मा में, अपने हृदय के अंदर गुरु की मूर्ति का जो ध्यान नहीं करेंगे, तब तक से आपका सही ध्यान नहीं लगेगा। और ध्यान तो जब लग जाता है तो ध्यान जल्दी उतरता नहीं है। ध्यान जिसका लग जाएगा उसका ध्यान उतरता नहीं है। इसलिए कि पुराण बताता है कि राजा जनक जब ध्यान करना शुरू कर दिए और अकबर्ष मुनि ने उनको ध्यान सिखाया, तो ध्यान ऐसा लगा कि 12 वर्षों तक उनका ध्यान लगा रहा, वो निकले नहीं, ध्यान टूटा नहीं। हम लोग तो आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा ध्यान करते हैं, लेकिन उनका ध्यान जो है 12 वर्षों के लिए लग गया। ध्यान लगाया जाता है जब हम आंख बंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम आंख बंद करते हैं तो
तो हमारे शरीर के जो ऊपरी वाले भाग आंख है और नाक के जो बीच वाला भाग है, इसको त्रिकुटी कहते हैं। ये त्रिकुटी गुफा होती है। जब नाक को बंद करते हैं, आंख को बंद करते हैं, इस त्रिकुटी गुफा से इसका श्वसन क्रिया को चढ़ाते हैं। जो बुलंदहारा है, जो हमारे अंदर का जो सत्य है, अगर चढ़ जाता है, इस त्रिकुटी के ऊपर सुमेरु पर्वत बताया जाता है। और सुमेरु पर्वत के 17 शून्य के ऊपर उन्मून स्थान बताया जाता है। उन्मून स्थान के 17 शून्य के ऊपर झिलमिल ज्योति, जो सत्य स्वरूप, जिसको कहा गया है सत्पुरुष या परमात्मा या ईश्वर, जो त्रिकुटी से ऊपर चढ़ करके सुमेरु पर्वत के पास जा करके उन्मून स्थान, जहाँ उन्मून स्थान का होता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल पवित्र, उस स्थान पर जब जा करके जीव बैठ जाएगा तो उतरने वाला नहीं है। घंटा 2 घंटा में वो आने वाला नहीं है। आप कोट उपाय कर दीजिएगा, लेकिन वहां तक तो हम लोग जाते ही नहीं है। केवल अपने ही अंदर, अपने ही इस मंदिर के अंदर ध्यान को लगाना चाहते हैं तो ध्यान तो लगता है, लेकिन जब कान से किसी की आवाज़ सुनाई देता है तो तुरंत ध्यान उलट करके उस आवाज़ के अंदर चला आता है। इसलिए ध्यान करना चाहिए तो सतगुरु के नाम को स्मरण लेकर के, सतगुरु की मूर्त को अपने ध्यान में बसा करके और ध्यान करना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए। हे सज्जनों, हे माता एवं बहनों, ये ध्यान शिविर ऐसे करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। इसके बाद जो है भजन बताया जाता है इस मंचों से। भजन, भजन किसको कहते हैं? अरे होश नाम भजन है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू सदा होश में रहो। होश में रहोगे तो तुमसे कोई अवगुण नहीं होगा। जिस दिन जिस समय जिस घड़ी तू बेहोश हो जाएगा, उसी घड़ी तुम्हारा काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा, गलतियां हो जाएगी, त्रुटियां हो जाएगी, पांव फिसल जाएगा, गिर जाओगे। इसलिए सदा होश में रहो। उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है। जब तक आपका होश है इस मोबाइल का, आप बैठे हैं, आपका ख्याल है, आपका याद है, तब तक इस मोबाइल के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। और जब चलेंगे तो आप अपना मोबाइल या अपना सामान या गमछा या रुमाल जो भी हो, जब होश रहेगा तब तो आप अपना ले करके जाएंगे। और जैसे ही उस सामान से, उस मोबाइल से, उस गमछा से आपका होश मर जाएगा, उसी समय वो सामान छूट जाएगा यहीं पर और आप चले जाएंगे। तो जब चले जाएंगे तो कहते हैं कि मैं तो भूल गया, मेरा सामान भूल गया, मेरा सामान भूल गया, मेरा याद भूल गया। उसी तरह से आप होश में रहिए। होश में रहेंगे तो आपसे भजन होता रहेगा, आपसे सत्संग होता रहेगा, आपसे सुकर्म होते रहेंगे। आप कभी पथ पर नहीं चलिएगा, आपका रास्ता बिल्कुल सीधा सा रहेगा। और जिस दिन आप होश से बेहोश हो जाइएगा, उसी दिन आपसे अवगुण होना शुरू हो जाएगा। दिन मत कहिए, बल्कि उसी समय। इसलिए सतपुरुष कबीर साहब कहते हैं कि उठत बैठत रहा उताना, जब देखा तब साहेब की ठिकाना।